बगैर ओवन के पतीली के अंदर हम इस केक को तैयार करेंगे और यहाँ पे आप ज़रा केक की लुक चेक कीजिए। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना शानदार आया है, जैसे हमने इसे ओवन में बेक किया हो। और कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और मुंह में घुल जाने वाला केक बन के तैयार हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि बगैर ओवन के बहुत कम चीज़ों के साथ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ऐसा सॉफ्ट और मॉइस्ट किस्म का केक घर पे बना के तैयार कर सकें, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच का एक लिया था केक मोल्ड, और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के आपने इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। तो मोल्ड को चारों तरफ से ऑयल लगाने के बाद इसकी बेस में एक अदद बटर पेपर आपने इसके साइज़ का कटिंग करके इस तरह से सेट कर लेना है। बटर पेपर के ऊपर भी आपने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ना हो बटर पेपर तो कोई सा भी पेपर बच्चों की कॉपी का यूज़ कर लीजिएगा, बटर पेपर का ही काम करेगा, बस उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मोल्ड हमारा रेडी था। अब इस मोल्ड को रखेंगे हम एक साइड पे और चूल्हे की तरफ चलते हैं। क्योंकि इस केक को हम बगैर ओवन के तैयार कर रहे हैं, तो आपने चूल्हे के ऊपर एक देगची रखनी है और देगची के साइज़ को चेक ज़रूर कर लेना है। तो चेक कैसे करना है इसका भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप चाहें तो इस तरह का वायर वाला स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर केक के मोल्ड को रखिएगा, इसके ढक्कन को बंद करके रखिएगा। तो ये चेक कर लीजिएगा जब केक फूलेगा तो ढक्कन के साथ टच ना होने पाए। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टैंड रखने के बाद मोल्ड कितना ऊंचा हो गया है, ढक्कन के साथ टकरा रहा था। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे मिट्टी की ये वाली प्लेट, जिसे उर्फ़े आम में ठूठी कहते हैं, जिसे खीर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 10-20 रुपए की मिट्टी के बर्तनों वाली दुकान से मिल जाती है, ये यूज़ करती हूँ केक में स्टैंड के तौर पर। इसके ऊपर देखिए मोल्ड कितने अच्छे से सेट हो गया था और ढक्कन के साथ टकरा भी नहीं रहा था। तो आपने देगची के साइज़ को ज़रूर चेक कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक देगची चूल्हे पे रख दी थी प्री हीट होने के लिए। जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था तो मीडियम फ्लेम पे आपने 15-20 मिनट पहले देगची को चूल्हे पे रख देना है, ताकि वो अच्छी तरह से प्री हीट हो जाए। अब यहाँ पे एक बॉल के अंदर लेंगे 4 अदद अंडे। अंडे थोड़े बड़े साइज़ के इस्तेमाल कीजिएगा और अंडे आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे जो हैं वो आपने केक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करने। लेकिन अगर फ्रिज वाले अंडे हों तो उन्हें आपने फ्रिज से बाहर निकाल के 2-4 घंटे पहले रख देने हैं, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं। तो फिर आप उनको केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि शायद फ्रिज वाले अंडों से केक बनता ही नहीं है। तो केक तो बन जाता है, लेकिन उनको नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मेजरिंग स्केल यूज़ कर रही हूँ, किचन स्केल। आप इस रेसिपी को कप्स मेजरमेंट के साथ ऊपर मेंशन है, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन काइंडली आप एक अदद ये वाला किचन स्केल ना ज़रूर ख़रीद लें। ये 1000 रुपये का मिल जाता है, दराज पे भी अवेलेबल है, लोकल शॉप से भी मिल जाता है। लेकिन इसके साथ ना आपकी बेकिंग बड़ी परफेक्ट होती है। तो यहाँ पे 4 अंडों के अंदर मैंने 120 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून डाल दिया था वनीला एसेंस, और बीटर के साथ अच्छी तरह से आपने पहले इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी उड़े नहीं। उसके बाद आपने बीटर को मीडियम स्पीड पे चलाते हुए इसे 1 मिनट तक बीट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 मिनट तक मैंने बीटर को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे चलाते हुए इसे बीट किया है। जब अंडे थोड़े से बीट हो गए हैं तो 1 मिनट के बाद अब मैं इसे फुल स्पीड पे बीट करती जाऊँगी। कितना बीट करना है आपने अंडों को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जी। यहाँ पे आके अक्सर लोगों की जो रेसिपी है ना, वो सिर्फ़ इसीलिए ख़राब हो जाती है या उनसे केक स्पंज ठीक तरह से नहीं बन पाता, क्योंकि वो अंडों को ही प्रॉपर बीट नहीं करते। तो ये मैं आज आपको बड़ी एक अहम टिप बता रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सीक्रेट बता रही हूँ, अंडों को चेक करने का, कि कैसे पता चलेगा कि आपके अंडे जो हैं वो प्रॉपर बीट हो चुके हैं या नहीं। क्योंकि बीटर जो है मार्केट में मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, किसी की स्पीड कम है, किसी की ज़्यादा है, कोई कम वोल्टेज वाला है, कोई ज़्यादा वोल्टेज वाला है। तो आज मैं आपके सारे मसले मसाइल ख़त्म कर दूँगी जी। आपके पास जौन-सा भी बीटर है, चाहे वो कम वोल्टेज वाला है, चाहे वो ज़्यादा वोल्टेज वाला है, तो आपने बस ये चेक करना है। यहाँ पे देखिए मैंने अंडों को 2 से 3 मिनट बीट किया है। मैं बीटर से उठा रही हूँ तो देखिए बैटर नीचे गिरता जा रहा है, बिल्कुल पतला पानी की तरह का बैटर है। तो इसका मतलब है अंडे हमारे बिल्कुल भी बीट नहीं हुए, इन्हें थोड़ा-सा और बीट करेंगे। तो यहाँ पे ना तकरीबन मुझे 5 मिनट लग गए थे अंडों को बीट करते हुए फुल स्पीड पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या निशानी है जी अंडों के बीट होने की। तो यहाँ पे देखिए अंडे हमारे बिल्कुल फ्लफ़ी से हो गए हैं, फ़ोमी सी शक्ल में आ गए हैं। अब मैं बीटर को उठा रही हूँ तो ये देखिए बिल्कुल क्रीम की तरह गाढ़े हो चुके हैं ये अंडे। आप देखें कि मैं बीटर से उठा के थोड़ी-सी ये लाइनें सी डिज़ाइन सा बना रही हूँ, तो ये चंद सेकंड के लिए ऊपर स्टे कर रहा है। तो बस जब आपके अंडे इतने बीट हो जाएँ कि ये बैटर आपका 1 से 2 सेकंड सरफेस पे स्टे करने लगे, लाइनें देखिए जैसे बन रही हैं, तो इसका मतलब है आपके अंडे प्रॉपर बीट हो चुके हैं। अब आपका केक स्पंज फूलेगा भी, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा और ज़बरदस्त बेहतरीन बन के तैयार होगा, क्योंकि आपके अंडे जो है ना वो प्रॉपर बीट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए स्पीड मैंने बिल्कुल लो कर दी है बीटर की। लो स्पीड पे बीटर को चलाते हुए ऑयल को ऐड करना है। डिफरेंट जगहों पे थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाना है। सारा एक ही जगह पे एक ही दफ़ा आपने ड्रम से ऐड नहीं करना।
बल्कि इस तरह देखिए बीटर को हल्की स्पीड पे चलाते जाना है और चलती हुई स्पीड के साथ हल्का-हल्का ऑयल आपने मुख्तलिफ जगहों पे डाल के ऐड करके बस 1 से 2 सेकंड आपने बीटर को चलाना है और बस बंद कर देना है। ऑयल डालने के बाद आपने बीटर को ज़्यादा नहीं चलाना। अब यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 160 ग्राम और इसके अंदर डाल देंगे जी बेकिंग पाउडर। अच्छा बेकिंग पाउडर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये लिया है टीस्पून, मेजरिंग स्पून के साथ आपने ऐड करना है 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं और वो मीठा सोडा, बेकिंग सोडा एक ही चीज़ होती है, वो उसी को बेकिंग पाउडर समझ लेते हैं, जो चने वगैरह गलाने के लिए डालते हैं ना। तो ये बेकिंग पाउडर है, इसे आपने बेकिंग पाउडर के तौर पे ही यूज़ करना है। अच्छी तरह से देखिए मैंने बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चम्मच जो डाला है मैदे के अंदर, उसे मिक्स कर लिया है और अब छलनी के ऊपर अपन डाल के ना इस तरह से छानते हुए डिफरेंट बैचेज़ के अंदर 3 से 4 बैचेज़ में ना आपने मैदा ऐड करना है और स्पैचुला के साथ आपने इसकी मिक्सिंग एक ही डायरेक्शन में करनी है, बार-बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी चम्मच की। जिस एक साइड पे आप इसे घुमा रहे हैं ना, आपने एंड तक इसी साइड पे ही इसे घुमाते हुए इसकी फोल्डिंग करनी है और कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए आपने केक की मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग बिल्कुल हल्के हाथों के साथ करनी है। आपने तेज़-तेज़ फेंटे नहीं लगाने, ना ही तेज़-तेज़ चम्मच को घुमाना है। क्या होगा कि ये जो अंडों का फ़ोम हमने तैयार किया है, ये सारा टूट जाएगा। केक स्पंज जो है आपका फूलेगा नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेगा, रबड़ की तरह का एक स्पंज तैयार होगा सख्त-सा। फिर आप कहेंगे जी हमारा केक तो बैठ जाता है, फूलता नहीं है, सॉफ्ट एंड स्पंजी नहीं बनता। तो उसकी यही रीज़न है कि आप इसकी मिक्सिंग प्रॉपर नहीं करते। तो आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग बिल्कुल हल्के हाथों के साथ देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड कर रही हूँ छानते हुए और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है और मैंने तकरीबन 4 बैचेज़ में इस मैदे को थोड़ा-थोड़ा छानते हुए ऐड किया है। बिल्कुल बेस तक देखिए आपने स्पैचुला को लेके जाना है और इस तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि कोई भी मैदा जो है बेस वगैरह में बैठने ना पाए। और यहाँ पे देखिए ये मैंने 4 वेजिज़ में ऐड किया है और सारे का सारा एंड पे मैंने ऐड कर दिया है। इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब देखिए ओवर मिक्सिंग भी आपने नहीं करनी। ये नहीं कि मैदा नज़र आना बंद हो जाए, आप फिर भी चमचा घुमाते जाएँ, घुमाते जाएँ। ओवर मिक्सिंग से भी केक स्पंज ख़राब हो जाता है, बैठ जाता है, केक फूलता नहीं है, सॉफ्ट स्पंजी नहीं बनता। तो इन सारी टिप्स को आपने फ़ॉलो करना है, इन सारी बातों को ज़हन में रखना है। फिर आप केक की रेसिपी को फ़ॉलो करेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला 100% ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपने तमाम टिप्स को फ़ॉलो करना है। तो ये देखिए जैसे ही मैदा नज़र आना बंद हुआ है, बस आपने मिक्सिंग बंद कर देनी है। ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी और देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की, बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है। अब जो केक मोल्ड हमने रेडी किया था, ये सारा बैटर उसमें डाल देंगे और थोड़ा टैप-टैप कर लेंगे ताकि इसमें से सारे एयर बबल वगैरह निकल जाएँ। दूसरी तरफ तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, पतीली हमारी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, यानी प्री हीट हो चुकी है। यहाँ पे जब मैं ढक्कन खोल रही हूँ ना पतीली का, तो यकीन करिए इसमें से इतना तेज़ सेक निकल रहा था ना कि खोलते ही मेरे मुँह को पता चल रहा था कि वाक़ई ही पतीली बहुत अच्छी तरह से प्री हीट हो गई है, इसका सेक मुँह को पड़ रहा है। इतनी अच्छी आपने पतीली को प्री हीट करना है, अगर आप चाहते हैं आपका केक स्पंज बहुत अच्छा बन के तैयार हो। तो आपने इस मोल्ड को रख देना है, फ़ौरन से इसे कवर करना है और नीचे फ्लेम कितना करना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा कुकिंग रेंज है, मुझे थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे बस 1 नंबर तेज़, थोड़ी-सी तेज़ आँच है दम वाली आँच से। तो इतनी आँच पे आपने इसको बेक करना है, 35 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट हो गए थे इसको बेक होते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे केक पे, कितना शानदार फूल के केक तैयार हुआ है और ये देखिए बिल्कुल क्लियर आई है। आपने टूथपिक या फिर इस तरह से कोई भी स्टिक डाल के इसको चेक कर लेना है और इसको आपने निकाल के काउंटर पे रख देना है ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे केक को मैंने ठंडा होने के लिए निकाल लिया था और देगची मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, कुछ भी नहीं हुआ देगची को। कुछ लोग कहते हैं ये जल जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे जी रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है ना, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा-सा एक कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको मेरी आज की केक बनाने की ये रेसिपी। अच्छा यहाँ पे केक मोल्ड जो-सा था उसे मैंने निकाल के काउंटर पे रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया था, तो उसके बाद छुरी आपने चारों तरफ से घुमा के इसके किनारे जो हैं इनको फ्री कर लेने हैं, बटर पेपर को उतार लेना है और ये देखिए माशाल्लाह इतना सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है ना कि मुँह में डालते ही घुल जाने वाला जिसे केक कहते हैं ना, तो ये वो वाला केक था। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ और ये आप इसका इंटरनल भी स्ट्रक्चर चेक करें ज़रा, कितना सॉफ्ट है, कितना मॉइस्ट है।
तो आई होप व्यूअर्स कि आज की ये रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा बनाकर और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।